हमारे पास टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड आपके पास किडनी के ऊपर ये पड़ा होता है और इसीलिए बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं एड्रीनल। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होता है, पायरामिड शेप होता है बच्चों। और इसके ये जो शेप है ये आपके पास एसोसिएट की गई, ये देखो ये इस तरह से, दैट इज द पायरामिड शेप ग्लैंड। ठीक है, ये आपके पास पायरामिड शेप ग्लैंड होता है। इसमें बच्चों अगर हम इस ग्लैंड को, ये आपके पास एसोसिएट किया गया, इसको बड़ा करके देखें तो ये ग्लैंड जो है इसके दो हिस्से होते हैं। वैसे तो हर ग्लैंड के हम लोग दो हिस्से कर सकते हैं। एक बच्चों आउटर पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और एक होता है बच्चों मेड्यूला, और इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला, ये दो हिस्से हैं जो कि बच्चों इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये जो ग्लैंड्स हैं भाई कौन कौन सी आपके पास सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और किस किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बच्चों हम लोग पहले ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को देखेंगे। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास ब्लड स्टीरॉयड लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड स्टीरॉयड लेवल। ठीक है जी, ब्लड स्टीरॉयड लेवल को बच्चों हम इसके साथ मेंशन करते हैं। आउटर साइड पे है, सम टाइम हम इसको ये भी कहते हैं कि ये आपके पास अगर अपीयरेंस की बात करें तो कुछ बुक्स के अकॉर्डिंगली दैट इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास रेडिश ब्राउन पोर्शन होता है इसका। ठीक है जी, ये हमारे पास रेडिश ब्राउन पोर्शन है। अच्छा, इससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना उनको बच्चों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कहते हैं। इससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स मेंशन किया जाता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को बच्चों हम लोगों ने देखना है, लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो पोर्शन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, अगर इसको कट करके देखें तो ये भाई आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें बच्चों ये हमारे पास इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक हिस्सा हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, ये मैं मेंशन करता हूँ, दैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। ठीक है जी, इसके बच्चों हम लोगों ने जब डाइसेक्शन करी तो हमें ये पता चला कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हमारे पास जो है वो मेनली तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, ये तो बाहर वाला जो कैप्सूल होता है ये तो हर आपके पास स्ट्रक्चर में ग्लैंड के अंदर नजर आता है जो कि प्रोटेक्शन करवाता है, और ये दरमियान में हमारे पास है मेड्यूला। ठीक है, तो इसके दरमियान में ये मेड्यूला और कैप्सूल के दरमियान में हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स है। और ये बच्चों आपके पास ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाला हिस्सा ज़ोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो है बच्चों दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल जो कि हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो सिक्रीट करेगा। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इसने सिक्रिएट करना है। इसके आगे चलें तो हमारे पास बच्चों सेकंड एरिया जिसको जोना फेसिक्यूलेटा कहते हैं, और ये जोना फेसिक्यूलेटा जो है ये बच्चों हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीट करने के लिए जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अच्छा, सबसे अंदर चलें तो आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाता है जोना रेटिक्यूलैरिस, और ये बच्चों जो जोना रेटिक्यूलैरिस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट एंड्रोजन्स। ठीक है जी, तो ये हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। अब एंड्रोजन्स को यहीं पर हम कवर करेंगे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, एंड्रोजन्स जो हैं ये आपके पास सेक्स, इनको हम लोग
हार्मोन भी कहते हैं, एंड दे आर सिक्रेटेड इन बोथ सेक्सेस, ये याद रखिएगा, दे आर सिक्रेटेड इन बोथ सेक्सेस, दोनों ही जो जेंडर्स हैं उनके अंदर बच्चों ये प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब ये करता क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि ये सेकेंडरी मेल करेक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि एंड्रोजन को ना आप अगर आप देखो तो इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, दैट इज मेंशन्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास सेकेंडरी मेल करेक्टर्स जो है उनको कंट्रोल करता है, सेकेंडरी मेल करेक्टर। अब सेकेंडरी मेल करेक्टर भाई कौन कौन से हैं, इन सेकेंडरी मेल करेक्टर्स के अंदर हम लोग पुट करते हैं फेशियल हेयर्स। ठीक है, चेहरे पे बाल आ जाना, फेशियल हेयर्स, वो इसका करेक्टर है। ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आपके पास जो आवाज़ है बच्चों वो भारी होना शुरू हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि जो मसल मैस होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो जब भी आपके पास मसल मैस जो है वो इंक्रीज करेगा बच्चों, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, और ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन के करेक्टर्स होते हैं। लेट्स से अगर हम लोग ये कहते हैं कि जोना रेटिकुलरिस के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर ट्यूमर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जोना रेटिकुलरिस, अगर फीमेल बॉडी के अंदर जोना रेटिकुलरिस में बच्चों ट्यूमर बन जाए, तो इस ट्यूमर की वजह से आपके पास फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, तो फीमेल बॉडी जो है दैट रिजेंबल्स विद मेल बॉडी, तो ऐसा लगेगा कि वो मेल बॉडी की तरह से एक्ट कर रही है, एंड इट इफेक्ट्स इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, इट अफेक्ट्स फीमेल फर्टिलिटी, जो फीमेल बॉडी होती है उसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट भी करता है ये, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। ओके, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक छोटी सी डिटेल जिसको बच्चों आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बोर्ड की बुक में ये नहीं है, लेकिन बच्चों ये आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हम लोग ये जिस चीज़ को डील कर रहे हैं वो क्या है।